तो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज की रीडिंग होने वाली है। आपका पार्टनर जो है वो बोल रहा है यार मुझे एक बार माफ़ कर दो। ऐसा क्यों बोल रहा है आपका पार्टनर? एक बार मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। आप बोल रहे हो नहीं माफ़ करूँगा, नहीं माफ़ करूँगा। माफ़ी माफ़ी मांग रहे हो तुम। ऐसा आप मन ही मन बोल रहे हो भाई, लेकिन चाहते तो हो बहुत। नौटंकी बाज छोड़ बोल रहे हो क्या तुम? नहीं माफ़ कर दो और तुम दिल ही दिल उसे चाहते हो यार। माफ़ी मांग रहा है, चलो माफ़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो गाइस ये थी रीडिंग आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा। अगर रेजोनेट होती है तो, नहीं होती है तो स्किप कर दीजिएगा भाई। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड निकल नहीं रहा है, ठीक है। क्या पार्टनर डर रहा है आपकी तरफ आने से? वो मैंने बोला था ना, माफ़ी चाहता है आपके साथ। माफ़ी इसलिए चाहता है क्योंकि आपके साथ जुड़ना चाहता है भाई ये, ठीक है ना। आपके साथ जुड़कर उसको खुशी, आनंद, वो सब महसूस होता है जो ज़िंदगी जीने के लिए मायने रखता है, ठीक है ना यार। एक पार्टनर ऐसा हो जो हमेशा खुश रहता हो, हमेशा पॉजिटिव रहता हो, ठीक है ना। तो ऐसा पार्टनर बहुत कीमती होता है भाई। कीमती यानी उसकी कीमत ही नहीं की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है, रियूनियन का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। क्योंकि आप जहाँ होते हो वहाँ ऑटोमेटिकली खुशियाँ अट्रैक्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली मुरझे हुए फूल भी खिल जाते हैं। ऐसा पार्टनर बोल रहे हैं। अभी उनको क्यों समझ में आ रहा है? पहले क्यों नहीं समझ में आ रहा था? आप ही मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्योंकि आपने अपनी गलतियों पर सुधार किया है। आपने उनसे प्रभावित होना ख़त्म कर दिया है भाई। हम अपने में पूरे हैं, अपने में शहंशाह है, ठीक है ना। तुम चली जाओगी तो कोई और आ जाएगा, और कोई और नहीं आ जाएगा तो हम अकेले ही काफ़ी है, रहने के लिए, जीने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। बस ये संदेश है, मैसेज आपने उसको दिया है। तो ये पार्टनर आप देखो, ये बोल रहा है कि आप ही मेरी डेस्टिनेशन हो, ठीक है। आपके होने से ही सब कुछ है। देखिए आपकी एनर्जी जब उस पार्टनर की ओर जाती है तो उसके लाइफ में इतनी ग्रोथ हो जाती है, उसके फैमिली में, यहाँ तक कि उसके आसपास के पड़ोसी भी ग्रोथ करने लगते हैं भाई आपकी वजह से। लेकिन यहाँ पर उल्टा गेम आप पड़ गया है, सबकी नाल कट कट गई है। जो सोर्स होता है ना, जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे थे, यहाँ से आलू डालूंगा वहाँ से सोना निकलेगा, यहाँ से कांदा डालूंगा वहाँ से कुछ निकलेगा, पैसा निकलेगा। उसी तरह आप थे भाई, आप उनके लिए आलू थे। आप उनके पास थे तो उनके पास कहीं से भी पैसा आ रहा था, कहीं से भी इज्जत आ रही थी, कैसा भी नाम बन रहा था, कोई भी कर रहा था, काम सक्सेस हो रहा था। साला उनके लाइफ में सेलिब्रेशन था, ये अपने में सेलिब्रेशन कर रहे थे। उनको पता ही नहीं था ये आदमी की वजह से सब कुछ हो रहा है भाई। ये गलत फहमी, ये घमंड उनका था ना, ये धीरे धीरे जब कम होने लगा तब अब इनको पता चला है कि नहीं, ये बिटवा जो है इसकी वजह से सब हो रहा था। अब ऐसा करेंगे, हेलो प्लीज़ क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? चपाती ला कर दूँ, भाजी ला कर दूँ, क्या और चाहिए, कुछ बनाऊँ? ऐसा बोलेंगे अब। तुम बोलना चुप बैठ, मुझे मालूम है सब कुछ कि तुम एक्चुअल में कहना का चाह रहे हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। क्योंकि तुम्हें व्यक्ति के हिडन इंटेंशंस क्या है वो समझ में आ रहा है, इसलिए तुम आप फंसोगे नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये पार्टनर उतावला हो रहा है साला। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कार्ड आया भाई? व्हील ऑफ फॉर्चून,
ठीक है ना, क्योंकि आपके अंदर ना इतनी समझ बढ़ गई है कि आप किसी भी परिस्थिति से विपरीत परिस्थिति, अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आ जाती है, संकट सामने आ जाता है, तो आप उसे इजीली हैंडल कर देते हो, इजीली उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हो, अपना पहिया आप खुद घुमाते हो। देखिए भाग्य जो होता है ना, भाग्य आपके हाथ में होता है। ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धरे रहे हो और कुछ आपके सामने विपत्ति आई, हाय 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 क्या करूँ, मेरा नसीब ही खराब है, ऐसे बोलने वाले लोग 99% है। मेरे पास्ट लाइफ में भी ऐसा लिखा होगा। नहीं भाई, तुम एक्शन ही नहीं लेना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है। ठीक है ना भाई। ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इसको ही शो करता है कि आपने अपना पहिया खुद घुमाया है। ये पहिया पहले पार्टनर के ओर था, आपके अंदर इतना मेजर चेंजेस हुए हैं, आपके लाइफ में भी इतने मेजर चेंजेस हुए हैं, और आपने खुद ये क्रिएट किया है, और आपको पता है कि इसको करने में कितना वक्त लगा है। ठीक है ना, ताकत लगी है पूरी आपकी, जी जान झकझोर दिया है आपने खुद को, अपने आप को, तभी ये जाकर ये सब शिफ्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। तो आपका पार्टनर, आप देखिए, हवा जिस तरफ होती है उस तरफ कचरा आ जाता है। ठीक है ना, जिसकी सत्ता होगी, जिसके पास ताकत होगी, उसके पास ही लोग आएंगे, और ऐसे लोग कचरे का काम करते हैं, जहाँ हवा वहाँ वो। लेकिन आप जो हो, इन कैटेगरी में नहीं हो। आप एक ऐसे हो कि कचरा कहीं पर भी जाए, आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। ठीक है, और ऐसे ये डरपोक लोग जो होते हैं, हम भीड़ हमेशा डरपोक होती है। ठीक है, और यह कचरे का काम होता है, हवाई इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े रहते हो। आड़िग मानसिकता है आपकी, और ये पार्टनर को ये पसंद आ रहा है भाई। क्या बंदा है भाई ये, हमने इसको इग्नोर करके भूल कर दी, चूक कर दी। ठीक है ना, आपने धैर्य नहीं खोया। जब परिस्थिति विपरीत थी, आप भी रोए हो, चिल्लाए हो, गिड़गिड़ाए हो, लेकिन आपने अपने आप को बदला, आपने अपने आप को चेंज किया, और जो भी आपके सामने आया, चाहे इज्जत हो ना हो, फिर वो काम किया, उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और आपके मैच्योरिटी लेवल और दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो गया। यही चाहिए भाई, अंदर से बदलना चाहिए व्यक्ति। आत्मा जब, देखिए, हमारी आत्मा जब बड़ी होती है ना, हम जो बड़ा सोच पाते हो, बड़ा कुछ क्रिएट कर पाते हो, यानी जब सोचोगे ही नहीं तो क्रिएट क्या कर पाओगे तुम। ठीक है ना, साला तुम्हारे माइंड में एक भी थॉट ऐसा नहीं आता है कि तुम अमीर बनने वाले हो, तुम ये करने वाले हो, तो दुनिया पर राज करने वाले हो, तो तुम्हारी औकात भी वैसी नहीं बन सकती है। अगर तुम्हारे माइंड में आता है ना भाई, मैं इस पर राज करूँगा दुनिया पर, तो वैसा भी बन जाते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप ही ईश्वर हो भाई। ईश्वर यानी आपके अंदर वो पावर्स है मैनिफेस्टेशन की। ठीक है, ईश्वर यानी ईश्वर मत समझना भाई, ऐसी गलती मत करना। अला ईश्वर, जिसने ये खुद को ईश्वर समझा है, प्रभु ने उसको समझाया है कि ईश्वर असल में क्या है, कौन है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, ठीक है, विराट कोहली, वो नाम बहुत ऐसा समझ रहा था अपने आप को कि मैं ही गॉड हूँ, मैं ही करता हूँ। सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहा था। एक टाइम तक उसका अहंकार टिका, पर जब वाट लगने लगी, तभी खुद को खाए जा रहा था। फिर प्रेमानंद जी महाराज मिले उनको। ठीक है ना, फिर उनसे भक्ति कर ली। भाई यही होता है, झुकना पड़ता है, विनम्र रहना पड़ता है, तभी जाकर सफलता मिलती है। यही इस पार्टनर का हाल है। ओ द सन, यार चमक रहे हो तुम, हाँ चमक रहे हो तुम, अपनी चमक नहीं कम कर रहे हो। चाला तुमने बोला है, कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी तोफ हो सामने, पर मैं चमकूंगा। मैं अपने मन से, अपने रस से, अपने बोध से जीऊंगा, चाहे परिणाम मौत ही क्यों ना हो। और
ये जो पार्टनर है आपका, इसकी तरफ प्यार की भीख नहीं रखूंगा, ना मांगूंगा। देखिए यही व्यक्ति यार असल में खतरनाक होता है, जो भीख नहीं मांगता है, ठीक है ना। आप देखो, आपको आप गलती से व्यक्ति सीखता है, कोई ऑटोमेटिकली मर्द पावरफुल, खतरनाक, डेंजरस नहीं बनता है। ये समय समय की बात होती है, समय पर सब चीज़ें होती रहती है। तो सन का कार्ड यहाँ पर आया है कि आपको क्लियरिटी मिली है कि भाई कि कैसे जिया जाता है, कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। तो यही पार्टनर को आप लग रहा है कि तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते हो, ठीक है ना। जो व्यक्ति हर समय इसकी भी सुन रहा है, उसकी भी सुन रहा है, वो कुछ कर पाएगा? कुछ अपना दबदबा बना पाएगा? किसी के दिल में जगह कर पाएगा? पार्टनर भी सोचेगा यार ये सबकी मान रहा है, ये मेरी भी मानेगा, ठीक है ना। यानी हर किसी के तुम कंट्रोल में, गुलाम। गुलाम की कोई भी इज्जत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सन का कार्ड आया है और आप अपनी लाइफ में बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हो, नए नए तरीके से आगे बढ़ रहे हो, नए नए इनोवेशंस, आइडियाज़ आपके मन में, दिल में आज आती है और आप कुछ ना कुछ करते रहते हो अपने लाइफ में, बिजी रहते हो, बिजी शेड्यूल बना दिया है। तो यही आपके पार्टनर बोल रहे, देख रहे। और सबसे बड़ी बात कि आप जो काम करते हो 100% देकर करते हो, ठीक है ना। जो व्यक्ति आपने हर काम में 100% देना सीख जाता है, छोटा भी हो बड़ा भी हो, उसका काम कुछ भी वो कर रहा हो, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत क्रिएटिव और बहुत लोगों को पसंद आता है, ठीक है। यही ये कार्ड बोल रहा है मुझे। और एक कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आप बड़ा गंभीर हो चुके हो यार अपने लाइफ को लेकर। गंभीरता ही इसको सीरियस बना रही है आपके प्रति, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपने लिमिट आपने क्रॉस कर दी है। पहले आप लिमिटलेस थे, लेकिन आप जैसे जैसे आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो, वैसे वैसे आपको पता चल रहा है कि आप में भी कुछ काबिलियत है, ठीक है। आप आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो। जब तब लोग क्या कहेंगे, ये जो मान्यता होती है कि परिवार, पड़ोसी, अड़ोसी, मेरा पार्टनर क्या कहेगा, क्या मुझे पसंद करेगा, ऐसा करेगा, तो ये थॉट्स आपके माइंड से निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ओ नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। आपने मुड़कर भी देखना पसंद नहीं किया है इस पार्टनर की ओर। पहले मुड़ मुड़ के देखते थे, हाँ पार्टनर आया, हाँ पार्टनर आया, वाह क्या खूबसूरत दिख रहा है आज, उसकी फोटो देखना, ठीक है। ये सब काम आप कर रहे थे, लेकिन आपको अपने ऊपर अब तरस आ रहा होगा, यार मैं क्या कर रहा था, एकदम नन्हा सा बच्चा बन गया था तब, ठीक है। तो आप क्या है, आपकी रफ्तार, आपको बस करना है भाई, परिणाम की चिंता आप नहीं करते हो। लेकिन आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है थोड़ा इस कार्ड से रिलेटेड कि जब भी, ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई अगर यहाँ पर एक्शन लूँगा तो फंस जाऊँगा, तो वहाँ पर रुक जाओ। बेवजह आपने ईगो में या अपनी पावर दिखाने में अपना समय वेस्ट ना कीजिए, ठीक है। जहाँ आपको लगता है कि यार मैं फंस जाऊँगा, यहाँ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, वहाँ रुकना ही बेहतर है। अपने आप को शांत रखना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपाय यहाँ पर आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड बहुत जल्दी से जल्दी एक गुस्से में काम कर देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप ऐसा भी करते हो कि आप अब किसी को छोड़ने के लिए 1 मिनट का भी वेट नहीं करते हो। जो आपके लायक नहीं उसको आप सीधा फेंक देते हो बाहर। आपने पार्टनर भी बोल रहा है कि इसने मुझे जीवन से निकाल ही दिया है एक फटके में, ठीक है ना। आपके अंदर वो उग्र, वो तीव्र पावर और वो माइंडसेट देख रहे हैं कि आप इसको आप बहाव ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका फोकस कहीं और लग चुका है। जल्दी जल्दी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जल्दी जल्दी आप बड़ा बनना चाहते हो, जल्दी जल्दी आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले उस पार्टनर की ओर लगी थी।
उसकी वजह से आप अटक रहे थे, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो आपकी किस्मत थी, ठीक है, वो बेकार जा रही थी, कुछ काम नहीं बन रहे थे, गलतफ़हमियाँ हो रही थी, लोग कुछ भी बोल रहे थे, अपमान हुआ, चिल्लाया, धमकाया, ये सब कुछ हुए भई आपके साथ, इसकी वजह से हुआ। काम गड़बड़ हो रहा था, लेकिन अब क्या है, आप सीधा आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि मुझे यही करना है और अपना माइंडसेट आपका जो है बस अपने लक्ष्य पर टिका है, ठीक है ना? आप बस जो होगा वो देखा जाएगा, मैं तो करूँगा ही, मुझे जो करना है, मुझे जो जीना है, ठीक है ना? अब तक मैंने हर किसी के लिए किया, हर किसी के लिए अपने आप को दबाया, खुद के लिए जिया नहीं, ठीक है? खुद के लिए खुद के लिए मैंने अपना मनपसंद का खाना तक नहीं खाया। खुद जो करना चाहता था वो भी नहीं किया। साला परिवार वाले खुश हो जाए, परिवार में बरकत आ जाए, परिवार की चिंता ख़त्म हो जाए, मेरे पार्टनर को भी मेरी वजह से एक अच्छा साथी मिल जाए, उसको भी फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाए, ऐसा आपने सोचा था। इसलिए आपने मल्टीपल स्किल भी सीखी है भाई। आपने 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 आपको पूरी तरह से तहस-नहस किया, रात-रात भर जगे, ठीक है? दिन में भी काम, रात में भी काम, इतना काम आपने किया। लेकिन आपने वो सब छोड़ दिया है और आप एक ही काम पर फोकस कर रहे हो, जो होगा देखा जाएगा, चाहे हवा हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, मैं आगे बढ़कर रहूँगा, मेरी तलवार ऐसी ही चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, यानी बहुत ही ज़्यादा आपका माइंड आप चलने लगा है कि कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है, कैसे किसको टैकल करना है, कैसे किसको पागल करना है, आपको सब समझ में आ रहा है। इसलिए ये पार्टनर बोल रहा है कि यार एक बार मुझे माफ़ कर दो। जो व्यक्ति ऐसा चलता है ना भाई, ऐसा अपने खुद के दम पर, खुद के पावर में, वो सभी के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी क्या कि आपका पार्टनर अभी एकदम, देखिए मैंने कहा था ना आपको कि माफ़ी मांगना चाहता है, यानी कि ये एब्सोल्युटली है कि एक्चुअली में आपका पार्टनर जो है सच में आपकी केयर करता है। अब भी राइट नाउ केयर करने लगा है, थोड़ा अनकंडीशनल लव करने लगा है और बोल रहा है भाई मैंने जो किया मेरे से गलती हो गई, ठीक है। मेंटली ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओके। अब जो वह चाले चल रहा था उसके लिए वो क्षमा मांग रहा है। मैं चाले चल चल कर थक चुका हूँ, पर आपके ऊपर आपने ऐसा पलटवार किया है कि उन चालों का कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये पार्टनर अपने सभी हथकंडे डाल रहा है और ऐसा बोल रहा है एक बार, एक बार, एक बार करो ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या आप उस पार्टनर को माफ़ी करना चाहते हो या उसको टोटली मूव ऑन करना चाहते हो। तो आप पेंटिकल का यहाँ पर कार्ड आया है कन्फ्यूजन, ठीक है। पार्टनर कंफ्यूज कर हो रहा है कि यार मैसेज करूँ तो क्या करेगा, बोलूँ तो क्या करेगा, जगलिंग कर रहा है, ठीक है। कहीं कभी लगता है यार हाँ बोलेगा, कभी लगता है यार ना बोलेगा, हाँ ना, हाँ ना। ये अनप्रडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल इंसान खतरनाक होता है भाई, ठीक है। तो गाइस ये थ्री रीडिंग आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए DM करें, मैसेज करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।